हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की जो स्टोरी है वो मुझे शेयर किया है शुभम ने। सो थैंक यू शुभम, शेयरिंग फॉर योर स्टोरी। अगर आपको भी अपना स्टोरी मुझे शेयर करना है, यहाँ से मुझे आप अपना स्टोरी सबमिट कर सकते हो। तो शुभम मुंबई में रहता है और ये जो स्टोरी है ये शुभम के साथ नहीं बल्कि शुभम के एक दोस्त के साथ हुआ था जिसका नाम अभिषेक है। तो अभिषेक मुंबई के पनवेल इलाके में रहता है, जो कि मुंबई से काफ़ी दूर पड़ता है पनवेल। अभिषेक वहीं पे अपनी फैमिली के साथ में रहता है। अभिषेक की फैमिली में उसकी मम्मी है, उसके पापा है और अभिषेक खुद है। बस 3 लोगों की इनकी छोटी सी फैमिली है। अभिषेक के पापा जोमेटो में एक डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। तो ये इंसिडेंट अभिषेक के साथ 2020 में हुआ था, जब वो 12 साल का था। तो अभिषेक की फैमिली पनवेल इलाके में काफ़ी सालों से रह रही थी। जब अभिषेक छोटा था उसी टाइम से वो लोग वहाँ रहते थे और वहाँ का जो घर था वो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया था। तो 2020 में अभिषेक के पापा ने डिसाइड किया कि हम लोग पनवेल में ही एक नया घर रेंट पे ले लेते हैं, क्योंकि ये घर काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है और ये लोग वहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रहे थे। तो अभिषेक के पापा ने डिसाइड किया कि हम लोग यहीं पे आसपास में ही एक नया घर रेंट पे ले लेते हैं। और फाइनली अभिषेक की फैमिली कुछ महीनों में वहाँ से नए घर में शिफ्ट हो जाती है। वहाँ पे जाने के बाद अभिषेक की फैमिली को उस घर के बारे में कुछ बातें पता चलती है जो वहाँ के लोग उन्हें बताते हैं। वो बात ये थी कि अभिषेक की फैमिली के आने से 5 साल पहले वहाँ पे एक और फैमिली रहती थी। करीब 5 साल पहले वो फैमिली वहाँ पे रहती थी और 5 साल पहले ही उस फैमिली में से एक मेंबर की अचानक से मौत हो जाती है। और इस मौत का कारण क्या था वहाँ के किसी भी लोग को इस बारे में मालूम भी नहीं चला कि उनकी मौत कैसे हो गई। वहाँ के आसपास के जितने भी लोग थे, आस पड़ोस के रहने वाले, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चला कि उनकी मौत कैसे हो गई, क्योंकि उनकी मौत के 1 या 2 दिन के बाद ही वो लोग वहाँ से घर खाली करके चले गए। उन लोगों ने बताया कि उनके जाने के बाद वो घर अभी तक खाली है और इस बात को करीब 5 साल हो चुके हैं और इन 5 सालों में उस घर में दूसरा कोई भी आदमी रहने के लिए नहीं आया। और 5 सालों के बाद अभिषेक की फैमिली वहाँ पे रहने गई थी। अभिषेक के पड़ोसी ने यह भी बताया कि उस घर से कभी कभी रात को अजीब सी आवाज़ें आती है और आवाज़ें के साथ साथ यहाँ पे अजीब सी स्मेल भी आती है। और भी काफ़ी कुछ उन लोगों ने उस घर के बारे में बताया, लेकिन अभिषेक की मम्मी पापा ने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अभिषेक की फैमिली भूत प्रेत जैसी बातों को अंधविश्वास समझते थे और ये लोग काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे, इसलिए भूत प्रेत की बातों पे जल्दी विश्वास ही नहीं करते थे। इसलिए आस पड़ोस के लोगों की बातें सुनने के बाद अभिषेक की फैमिली ने कहा कि ठीक है, जो भी होगा हम देख लेंगे। अभिषेक के पापा ने कहा कि बस यहाँ के लोग हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं और कोई भी बात नहीं है। उन्होंने बताया कि इस घर में आने से पहले उन्होंने इस घर के बारे में काफ़ी रिसर्च किया है और उनको बाहर से कहीं भी कुछ ऐसी बातें पता नहीं चली जो ये लोग उन्हें बता रहे हैं। तो अभिषेक के पापा ने कहा कि हो सकता है ये लोग हमें डराने की कोशिश कर रहे हो कि हम लोग यहाँ से चले जाए। बहुत लोग ऐसा चाहते हैं कि नए लोग यहाँ पे आए हैं रहने के लिए तो यहाँ पे ना रहे। उनके पापा का ये कहना था। उन्होंने कहा कि यहाँ रहने में कोई भी दिक्कत नहीं है, मैंने सारी बातचीत कर ली है और आसपास के लोगों से भी मैंने पूछताछ किया है, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं जैसा ये लोग बता रहे हैं। तो फिर उनके पापा की बात सुनने के बाद अभिषेक की फैमिली वहाँ पे हैप्पी रहना शुरू कर देती है। अब उन्हें उस घर में रहते हुए करीब 1 हफ्ता हो गया था और इस 1 हफ्ते में कुछ भी ऐसी नेगेटिव चीज़ नहीं हुई थी जो आसपास के लोगों ने उन्हें बताया था। तो अभिषेक की फैमिली को अब पूरा यकीन हो गया था कि वो लोग जो बातें बता रहे थे वो बस उन्हें डराने की कोशिश कर रहे थे और ये सारी बातें झूठ थी जो उन लोगों ने बताया था। अभिषेक की फैमिली को ये पूरा यकीन हो गया था, क्योंकि इन 1 हफ्तों में उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो आसपास के लोग बता रहे थे। तो अभिषेक की फैमिली को पूरा भरोसा हो चुका था कि ये घर बिल्कुल सही है हमारे लिए, हम यहाँ पे रह सकते हैं। करीब 1 हफ्ते के बाद एक रात को अभिषेक अपने रूम में गेम खेल रहा था और उस टाइम उसके मम्मी पापा सो गए थे। तभी अचानक से अभिषेक को कुछ आवाज़ें आती है। उसे ऐसा लगता है कि घर के किचन में कोई है, लेकिन रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी तो अभिषेक अपने रूम से बाहर नहीं आता है, क्योंकि अभिषेक थोड़ा डरपोक टाइप का लड़का है और वो रात को ज़्यादातर अपने रूम से बाहर निकलता नहीं है, खासकर ऐसे सिचुएशन में कि उसके आसपास के लोगों ने उसे इतनी सारी बातें बताई है। इस बात से पहले ही वो डरा हुआ था और अभी रात को आवाज़ें आ रही है तो सोचता है कि मैं रूम से बाहर नहीं जाऊँगा, मेरे लिए वही ठीक है। तो आवाज़ें सुनने के बाद भी वो रूम से बाहर नहीं आता है। उसे ऐसा लगता है कि हो सकता है उसके किचन में उसकी मम्मी होंगी जो पानी वानी पीने के लिए गई होंगी। तो इस बात को इग्नोर करके वो चुपचाप सो जाता है। लेकिन ये जो आवाज़ें थी वो लगभग रोज़ होने लगी थी। अभिषेक को ऐसा समझ में आ गया था। रोज़ रात को अपने मम्मी पापा के सोने के बाद ही अभिषेक सोता था, तो उसे आवाज़ लगभग रोज़ ही आती थी। अभिषेक ने इस बात को अपने मम्मी पापा को भी कई बार बताया, लेकिन उन लोगों ने भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया
उन लोगों ने कहा कि हो सकता है रात का समय है, घर में चूहा बिल्ली कुछ भी आ जाते हैं, तो उनका ही आवाज़ होगा, तुम फालतू में डरो मत, इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो। लेकिन अभिषेक इन आवाज़ों से काफ़ी डरने लगा था। वो रोज़ रात को अपने मम्मी पापा के सोने से पहले ही सो जाया करता था, डर के मारे कि अगर मैं जगा रहूँगा तो जब मम्मी पापा सो जाएंगे तो मुझे फिर से आवाज़ सुनाई देगी, इससे पहले कि जब मम्मी पापा जगे हैं तभी मैं सो जाता हूँ। वो डेली अपने मम्मी पापा के सोने से पहले ही सो जाया करता था। फिर एक दिन अभिषेक के मम्मी और पापा घर से बाहर गए थे और अभिषेक घर पे अकेला था। जब शाम हो जाती है तो उसके पापा घर पे फ़ोन करते हैं और अभिषेक को बोलते हैं कि हमें आने में देर हो जाएगी, तुम खाना खा के सो जाना। जब रात के करीब 9 बज जाते हैं तो अभिषेक अपना खाना खाता है और अपने रूम में चला जाता है। उस रात को अभिषेक कोई गेम नहीं खेलता। वो खाना खाने के बाद रूम में आता है और चुपचाप सो जाता है। थोड़ी देर सोने के बाद अभिषेक को बाहर से कुछ आवाज़ें आती है। उसकी नींद एकदम से खुल जाती है। उसे ऐसा लगता है कि घर के हॉल में कोई आदमी बैठा हुआ है। घर के हॉल में जो चेयर होती है उस पर उसे लगता है कि कोई बैठा हुआ है और उससे चेयर को हिला रहा है। अभिषेक को ऐसा फील होता है, तो उसे लगता है कि हो सकता है उसके मम्मी पापा बाहर से आ गए होंगे और उसके पापा शायद चेयर पे बैठे हैं। अभिषेक जब अपने रूम से बाहर हॉल में गया तो वहाँ उसने कुछ ऐसा देखा जो वो आज तक भूल नहीं पाया और शायद आगे भी भूल नहीं पाएगा। अभिषेक अपने रूम से अपने हॉल में आता है। उसका रूम हॉल के बिल्कुल बगल में ही था, तो उसे आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। वो सीधा उठा, गेट खोला और हॉल में आ गया। वो जैसे ही हॉल में आया, चेयर उसके बिल्कुल सामने थी। उसकी नज़र पड़ती है चेयर पे। अचानक से वो देखता है कि चेयर पे एक बहुत बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ है जिसका फेस एकदम अजीब सा है और उसके हाथ में एक सिगरेट है और वो बिल्कुल अभिषेक को घूर रहा है, एक नज़रों से अभिषेक को देख रहा है और उसके हाथ में एक सिगरेट है और वो काफ़ी दुबला पतला आदमी है और उसकी शक्ल एकदम बहुत ज़्यादा अजीब है। अभिषेक के देखने के बाद काफ़ी डर जाता है और वो ज़ोर से चिल्लाता है, बहुत ज़ोर से। और चिल्लाने के बाद जब वो देखता है तो चेयर बिल्कुल खाली है। वो आदमी अब उस चेयर पर बैठा ही नहीं है। अभिषेक यहाँ पे काफ़ी डर गया था। वो डर के मारे घर से बाहर जाता है और उनके घर के बगल में जो पड़ोसी है वो उनके वहाँ पे जाता है और उनको सारी बातें कहता है। तो पड़ोसी भी साथ में उसके घर पे आते हैं और वो सारी बातें कहता है कि मैं यहाँ से आया और यहाँ पे देखा तो यहीं वो बैठे हुए थे और मैं चिल्लाया तो कहीं गायब हो गए। उसके पड़ोसी को भी ये सारी बातें मालूम थी, उन्होंने भी पहले बताया था इनकी फैमिली को इस बारे में। तो पड़ोसी कहते हैं ठीक है, जब तक तुम्हारे फैमिली वाले नहीं आते हैं तुम मेरे घर पे चलो, मेरे घर पे बैठो। अभिषेक उनके साथ उनके घर पे चला जाता है। थोड़ी देर के बाद अभिषेक के फैमिली वाले वहाँ पे आ जाते हैं पड़ोसी के घर पे। तो अभिषेक उनसे सारी बातें कहता है कि उसके साथ क्या हुआ। यहाँ पे अभिषेक के मम्मी और पापा भी कहते हैं कि हो सकता है तुम्हारा वहम होगा, तुम सोए थे, हो सकता है तुमने कोई सपना देखा होगा। वो साफ साफ बोल रहा है कि मैंने देखा है घर की चेयर पे, जो हॉल में जो चेयर है उस पर कोई बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था, उसकी शक्ल बहुत अजीब सी थी। तो उनकी पड़ोसी ने बताया कि 5 साल पहले जिस फैमिली के मेंबर की डेथ हुई थी वो एक बुजुर्ग आदमी थे, हो ना हो ये उनका ही साया होगा जो आपके घर में अभी भी है। उनके पड़ोसी ने ऐसा बताया। फिर अभिषेक की मम्मी ने भी कहा कि मुझे भी कई बार ऐसा एहसास हुआ है कि हमारे घर पे हम लोग 3 लोग नहीं है बल्कि कोई और भी है जो हमें फॉलो कर रहा है, हमारी हर चीज़ को देख रहा है, हमारी हर चीज़ पे नज़र रख रहा है। हम तीनों के अलावा घर में कोई और भी है। अभिषेक के पापा अभी भी हैरान थे कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, ना उस घर पे ना ही उस घर के बाहर। उन्होंने ऐसा कुछ भी फील नहीं किया था। लेकिन अभिषेक और उसकी मम्मी, उन्होंने साफ साफ फील किया था और अभिषेक ने देखा भी था। अभिषेक यहाँ काफ़ी डरा हुआ था। उस रात को अभिषेक अपने पड़ोसी के घर पे ही सोया और उसके घर पे मम्मी पापा जाके सो गए, बट वो अपने घर पे नहीं गया। अभिषेक का कहना है कि उसके 2 या 3 दिन के बाद उन लोगों ने उस घर को खाली कर दिया और कहीं और शिफ्ट हो गए। और जहाँ पे वो शिफ्ट हुए अभिषेक को वहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभिषेक अभी वहीं पे रहता है अपनी फैमिली के साथ में। अभी वो काफ़ी हैप्पी है और ये जो इंसिडेंट उसके साथ हुआ था वो कभी भूल नहीं पाएगा वो। तो यही थी हमारी आज की स्टोरी जो हमसे अभिषेक ने शेयर किया था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपके पास में ऐसी कोई स्टोरी है तो आप मुझे इसे मेल पे भेज सकते हो। अगर आपकी स्टोरी अच्छी हुई तो अगली वीडियो में आप पे बना सकता हूँ। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।